स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको ले चलेंगे श्रीनाथ जी की भक्तिमय और दिव्य वीडियो पर। आज का यह वीडियो समर्पित है श्रीनाथ जी को, जो नाथद्वारा में विराजमान श्री कृष्ण के पाल स्वरूप है। उनकी लीलाओं, भक्ति परंपरा और विट्ठल स्वरूप की अद्भुत कथाएं जनमानस के हृदय को छू जाती है। तो आइए इस अलौकिक अनुभव की शुरुआत करते हैं, जहां श्रद्धा और प्रेम के संग हम श्रीनाथ जी के दिव्य चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे। नाथद्वारा भारत के राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है। यह इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। यह एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है और बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहाँ नंद नंदन आनंद कंद श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है, जो करोड़ों वैष्णवों की आस्था का प्रमुख स्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से लाखों वैष्णव श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के प्रमुख उत्सवों का आनंद उठा भाव विभोर हो जाते हैं। श्रीनाथ जी के स्वरूप या दिव्य रूप को स्वयं प्रकट कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की मूर्ति पत्थर से स्वयं प्रकट है और गोवर्धन पहाड़ियों से निकली है। ऐतिहासिक रूप से श्रीनाथ जी की मूर्ति की पूजा सबसे पहले मथुरा के पास गोवर्धन पहाड़ी पर की गई थी। मूर्ति को शुरू में मथुरा से यमुना नदी के किनारे 1672 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया था और लगभग 6 महीने तक आगरा में रखा गया था, ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद मूर्ति को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किए गए विनाश से बचाने के लिए रथ पर दक्षिण की ओर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। जब मूर्ति गांव सिहाद में मौके पर पहुंची, तो बैलगाड़ी के पहिए जिसमें मूर्ति को ले जाया जा रहा था, मिट्टी में धंस गए और आगे नहीं ले जाया जा सका। साथ के पुजारियों ने महसूस किया कि यही विशेष स्थान भगवान का चुना हुआ स्थान है और तदनुसार मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह के शासन और संरक्षण में एक मंदिर बनाया गया था। श्रीनाथ जी मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण गोस्वामी दामोदर दास बैरागी ने 1672 में करवाया था। श्रीनाथ जी श्री कृष्ण भगवान के 7 वर्ष की अवस्था के रूप हैं। श्रीनाथ जी हिंदू भगवान कृष्ण का एक रूप है, जो 7 साल के बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 49 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित नाथद्वारा शहर में स्थित है। श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के केंद्रीय पीठासीन देव हैं, जिन्हें पुष्टि मार्ग या वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। श्रीनाथ जी को मुख्य रूप से भक्ति योग के अनुयायियों और गुजरात और राजस्थान में वैष्णव और भाटिया एवं अन्य लोगों द्वारा पूजा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा को संस्थागत रूप दिया। श्रीनाथ जी की लोकप्रियता के कारण नाथद्वारा शहर को श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। लोग इसे बाबा की नगरी भी कहते हैं। प्रारंभ में बाल कृष्ण रूप को देव दमन अर्थात देवताओं का विजेता कृष्ण द्वारा गोवर्धन पहाड़ी के उठाने में इंद्र की अति शक्ति का उल्लेख के रूप में संदर्भित किया गया था। वल्लभाचार्य ने उनका नाम गोपाल रखा और उनकी पूजा का स्थान गोपालपुर रखा। बाद में विट्ठल नाथ जी ने उनका नाम श्रीनाथ जी रखा। श्रीनाथ जी की सेवा दिन के 8 भागों में की जाती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से राजस्थान में गोविंद जी और दामोदर जी लेकर आए थे। पुष्टि मार्ग के अनुयायी बताते हैं कि स्वरूप का हाथ और चेहरा पहले गोवर्धन पहाड़ी से उभरा था और उसके बाद माधवेंद्रपुरी के आध्यात्मिक नेतृत्व में ब्रजवासियों ने गोपाल देवता की पूजा शुरू की। इन्हीं गोपाल देवता को बाद में श्रीनाथ जी कहा गया। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी को गोवर्धन के पास गोपाल देवता की खोज के लिए मान्यता दी जाती है, जिसे बाद में वल्लभाचार्य द्वारा श्रीनाथ जी के रूप में अनुकूलित और पूजा गया। प्रारंभ में माधवेंद्रपुरी ने देवता के ऊपर उठे हुए हाथ और बाद में चेहरे की पूजा की। पुष्टि मार्ग साहित्य के अनुसार श्रीनाथ जी ने श्री वल्लभाचार्य को हिंदू विक्रम संवत 1549 में दर्शन दिए और वल्लभाचार्य को निर्देश दिया कि वे गोवर्धन पर्वत पर पूजा शुरू करें।
वल्लभाचार्य ने उन देवता की पूजा के लिए व्यवस्था की और इस परंपरा को उनके पुत्र विठलनाथ जी ने आगे बढ़ाया। श्रीनाथ जी मंदिर का द्वार। श्रीनाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी की यह मूर्ति आगरा और ग्वालियर में थी। जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया तो वहां के महंत इस मूर्ति को लेकर वृंदावन से जयपुर मारवाड़ पहुंचे। तत्कालीन महाराज ने श्रीनाथ जी को चौपासनी में रुकवाया। तत्कालीन सुरक्षा की दृष्टि से पाटौदी के ठाकुर ने धर्म और कर्तव्य का बीड़ा उठाया तथा श्रीनाथ जी को पाटौदी ले आए। वहां श्रीनाथ जी 6 माह तक विराजमान रहे। इस प्रकार श्रीनाथ जी का पाटौदी से अत्यंत गहरा और आत्मीय संबंध स्थापित हुआ। किंतु जब यह बात चारों ओर फैल गई तब महंत जी ने श्रीनाथ जी की रक्षा हेतु मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। कोठारिया के ठाकुर एवं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर श्रीनाथ जी को सकुशल नाथ द्वारा में स्थापित किया। माना जाता है कि प्रतिमा ले जाते हुए रथ यात्रा करते समय मेवाड़ के सिहाड़ गांव में कीचड़ में फंस गया था और इसलिए मूर्ति की स्थापना मेवाड़ के तत्कालीन राणा की अनुमति के साथ एक मंदिर में की गई थी। धार्मिक मितकों के अनुसार नाथद्वारा में मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में श्रीनाथ जी द्वारा स्वयं चिन्हित किए गए स्थान पर किया गया था। श्रीनाथ जी का यह मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत ग्रस्त आश्रम के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे श्रद्धा से श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है। यह हवेली एक सामान्य घर की भांति सुव्यवस्थित है, जहाँ श्रीनाथ जी को गृहस्थ जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ आज भी वही रथ सुरक्षित है जिसमें श्रीनाथ जी को सिंगार से लाया गया था। दूध के लिए दूधगर, सुपारी हेतु पानगर, मिठाइयों के लिए मिश्रीगर, पुष्पों के लिए फूलगर, भोजन बनाने के लिए राशिगर, आभूषणों के लिए गहनागर, खजाने के लिए खारचा भंडार, घोड़ों के लिए अश्वशाला, बेटक के लिए बेटक और चांदी सोने की चक्की तक इस हवेली में स्थित है। यह समूची व्यवस्था इस भाव को दर्शाती है कि श्रीनाथ जी यहाँ एक परम पूज्य संत नहीं बल्कि एक बाल गृह स्वामी की तरह निवास करते हैं, जिनकी सेवा और सानिध्य ही भक्तों का परम सौभाग्य है। दुनिया भर में कई प्रमुख मंदिर हैं जहाँ श्रीनाथ जी की पूजा होती है। पश्चिमी गोलार्ध के नाथ द्वारों को व्रज के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 1 लाख से अधिक हिंदू व्रज की यात्रा करते हैं। मंदिर के पुजारियों और सेवकों को उनके कर्तव्यों के प्रतिफल के रूप में वेतन के स्थान पर प्रसाद दिया जाता है। अक्सर ये प्रसाद उन मेहमानों को दिया या बेचा जाता है जो दर्शन के लिए मंदिर आते हैं। कला और संस्कृति में श्रीनाथ जी के अनुयायियों का हिंदू कलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनके द्वारा विकसित की गई पिछवाई चित्रों के रूप में है। ये चित्र कपड़े, कागज, दीवारों या मंदिरों की झूलन के रूप में हो सकती है। ये बारीक एवं रंगीन भक्ति वस्त्र है जो श्रीनाथ जी की छवि पर केंद्रित है। नाथ द्वारा पिछवाई कला नाथ द्वारा पेंटिंग का केंद्र है। नाथ द्वारा शहर की राजधानी शैली के लिए जाना जाता है, जिसे पिछवाई पेंटिंग कहा जाता है। इन पिछवाई चित्रों को नाथ द्वारा के प्रसिद्ध समकालीन कलाकारों द्वारा नाथ द्वारा मंदिर के चारों ओर की दीवारों पर चित्रित किया गया है। आप सभी का धन्यवाद जो आपने श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रीनाथ जी की इस दिव्य कथा को सुना और अनुभव किया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।